ना तो ये अपना कंप्लीट ट्रांजिटिव तक सबको समझ में आया। अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आप इसी तरह लिखना, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कल मैंने पैरेलल लाइंस अपन ने पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, पैरेलल लाइंस, ये सब एक ही बात है, सारे एक ही टाइप के, बस वर्ड का फर्क है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर कंप्लीट। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, वो देखते हैं क्वेश्चन का, वो क्या है आप बताना उसका आंसर। इसके बाद इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, कंसीडर 3 right angle triangles, 3 right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, आपको ये बताना है कि which triangles among T1, T2, T3, इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल्स रिलेटेड हैं, आर रिलेटेड विद रीजन। सोचो सर T1 एंड T3। T1 एंड T3 चेक ये करना है आपको कि क्या ट्राइंगल नंबर 1 T1 T2 के सिमिलर है या नहीं। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो फिर T1 इज रिलेटेड टू T2 होगा। और ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए या तो कम से कम 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए और या फिर साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपन ये तो चेक नहीं कर सकते कि ट्राइंगल्स में एंगल कितने हैं। एक ही एंगल मालूम है सबका इक्वल है 90, लेकिन बाकी के एंगल्स के बारे में कोई डिसाइड नहीं, साइड सब दे रखी है। तो हम एक बार रफ में इसका रेशियो निकाल के चेक करते हैं। पहले मैंने ये दोनों देखे तो 3/5 हो गया, 4/12 हो गया, 5/13 हो गया, ये रेशियो आया जो कि इक्वल नहीं है। 3/5, 4/12, 5/13 तीनों रेशियोज इक्वल नहीं है। फिर मैंने इन दोनों को चेक किया, 5/6, 12/8, 13/10 रेशियो हो गया, तो हमको मिला ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसे देखें 3/6 दैट इज 1/2, 4/8 अगेन 1/2, 5/10 अगेन 1/2, ये तीनों इक्वल हैं। तो यस, आंसर इज T1 इज रिलेटेड टू T3। क्या पूछा है, कौन कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। आंसर T1 एंड T3। रीजन, दे आर प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऐसे शो करो, T1 is similar to T3 because 3/6, 4/8, 5/10 ये सब इक्वल हैं 1/2 के। बस आपको लास्ट में इतना रीजन लिखना कि हमने चेक किया तो क्या मिला, T1 और T3 रिलेटेड है, रीजन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो था सबको ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Show that the relation R on the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equal to
A comma B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation. Is an equivalence relation. पहले इसको पूरा करते हैं, फिर इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा वो बाद में लिखते हैं. आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है. चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव के लिए विद रीजन. रिफ्लेक्सिव है तो क्यों. डेफिनेशन क्या है. मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी. अगर दो नंबर्स आपस में माइनस किए जाएं फिर उनका मॉडुलस लिया जाए तो जो आंसर है वो आंसर इवन होगा, तो वो नंबर्स आपस में रिलेटेड कहलाएंगे. जैसे अगर अपन फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का नहीं है, जैसे मैंने 1 और 2 लिया, चेक किया तो 1 माइनस टू इज इक्वल टू -1. मॉडुलस लिया तो 1 आया और 1 इवन नंबर नहीं होता है, इसलिए 1,2 R को बिलोंग नहीं करेगा. 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2 होगा. ये इसका मीनिंग है. तो अब आप ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करके. यस सर है. रीजन. Yes, sir. सर है. ओके, रीजन कौन. Sir, because of यस Sir, ओके, ठीक है. अब sir, अपन अगर करेक्ट मैं लिख रहा हूँ, रीजन देखते हैं यहाँ पे. जिसने बोला यस करेक्ट है, अब रीजन यहाँ लिखने का मेथड और रीजन देखो क्या. रिफ्लेक्सिव के लिए अपन कैसे लिखेंगे, क्या स्टेप होगा वो देखते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ये देखना है कि सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं. क्या 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, क्या ये सारे पेयर्स आर को बिलोंग करते हैं. आंसर है यस. रीजन बिकॉज 1 - 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 0. 1 में से 1 माइनस किया, मॉडुलस लगाया, आंसर इज 0 एंड 0 is an even number. Similarly, modulus of 2 - 2 is also equal to 0. Modulus of 3 - 3 also equal to 0 and so on. 5 जितने भी नंबर सेम होते हैं उन सबको माइनस करने पर आंसर हमेशा 0 होता है, और अगर 0 होता है तो 0 हमेशा इवन नंबर में काउंट किया जाएगा. तो इसलिए अपना आंसर करेक्ट है कि रिफ्लेक्सिव है. ऐसे लिखो, since modulus of a minus a इज इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. क्योंकि सेट ए पे ही मुझे बताना है. वैसे तो ये जनरल रूल है, सबके लिए होगा, लेकिन मुझे रिफ्लेक्सिव केवल सेट ए के लिए चेक करना है. मैंने क्या किया, ए सेट में 5 एलिमेंट्स है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स चेक करें. 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - सबका आंसर 0 आया. वो लिखा है यहाँ पे. Since mod of a minus a is equal to 0, which is an even number for all a belongs to a, that implies a comma a belongs to R. इसका मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये सब R को बिलोंग करते हैं. जनरल वैल्यू बार बार लिखने की जगह सब. एंड देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट. एनी डाउट. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. ठीक है, ओके. अब सिमेट्रिक बताओ. यस सर, sir सिमेट्रिक. sir, ठीक है, चेक करके देखें कैसे रीजन स्टेप्स क्या लिखोगे आप. देखते हैं. सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर्स लेंगे अपन, कोई भी. सिमेट्रिक, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि कोई 2 नंबर्स हैं ए और बी, ए में से बी को माइनस करो, मॉडुलस ले लो, आंसर इवन है गिवन. ये मालूम है कि दोनों को माइनस करके आंसर इवन होगा, आपको गिवन है. बस मैंने आपको कहा अब आप खुद बताओ कि क्या b - a मॉडुलस भी इवन होगा. नेचुरली होगा, मॉडुलस लगा हुआ है. ए में से बी माइनस करो या बी में से ए माइनस करो, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी दोनों
पॉजिटिव इंटीजर हैं दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और माइनस प्लस में कोई रोल नहीं है, ऐसे लिखो उसको। लेट टू नंबर्स a एंड b बिलोंग्स टू R हैं, वेयर a और b कहां से बिलोंग करते हैं? a और b बिलोंग करते हैं सेट A में से। दो नंबर हमने लिए सेट A में से और वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। अब कौन बताएगा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में इस सेंटेंस को कैसे लिखूं, या फिर इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर का क्या मतलब है? जो 2 के मल्टीपल्स हैं, जो 2 के मल्टीपल है। यस करेक्ट। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2m 2n 2p, मल्टीपल ऑफ 2 शो करोगे। हमने कहा कि ये इवन है, इवन मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ये मल्टीपल ऑफ 2। m क्या डिनोट करता है? कोई भी इंटीजर, क्योंकि a और b इंटीजर है। तो मान लिया अपन ने कि a माइनस b मॉडुलस इक्वल टू 2m है, ठीक है। अब मुझे b माइनस a करना है, तो मैंने क्या किया? पहले मॉडुलस हटा दिया, मॉडुलस हटा दिया तो ये बन गया a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। क्लियर? आपको मालूम है जब आप मॉड हटाओगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि a में से b माइनस करो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, b में से a माइनस करो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी डिपेंड करता है कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो मॉड हटाया तो प्लस माइनस अप्लाई हुआ। अब इसको मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, b माइनस a बनाया, ये माइनस साइन से इंटू हुआ तो ये भी होगा। देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू माइनस प्लस 2m। अगर पहले a में से b को माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव था तो b में से a को माइनस करने पर नेगेटिव होगा, उल्टा, ठीक है। और अगर पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव होगा, पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया। और अब इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस लगा दें तो यहाँ से ये प्लस माइनस हट जाएगा और यहाँ 2m हो जाएगा। इस तरह से एक ही बात है, अगर मैंने यहाँ से पहले मॉड हटाया तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, फिर इसको b माइनस a कर दिया तो ये इंटरचेंज हो गए, और वापस से मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस वापस हट जाएगा। क्या आ गया? मॉड ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 2m, मतलब मॉड ऑफ b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। और यही डेफिनेशन इवन की होती है, दैट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज इवन, और देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे खत्म कर, ab बिलोंग्स टू r से शुरू किया, ये डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन यहाँ और फिर वापस पेयर, और इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। इस तरह से आपको थ्योरेटिकल स्टेप शो करने यहाँ पे 1 by 1। एनी डाउट? लिखने का मेथड, स्टेप्स क्लियर? अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स ABC लेने पड़ते हैं। 3 एलिमेंट्स, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, वेयर A, B एंड C तीनों एलिमेंट सेट A में से लिए गए हैं। इस तरह से अब डेफिनेशन, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज इवन। डेफिनेशन पहले यहाँ, अब मॉडुलस हटाना है दोनों तरफ, इसको इक्वेशन में बदला पहले, मॉडुलस बाद में। a माइनस b इज इक्वल टू 2m, और मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू 2n। इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2 शो करा, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है। चाहो तो आप लिख लो m n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब आपने मॉडुलस हटाया, मॉडुलस हटाया तो ये हो गया a माइनस b,
इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m, b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2l। जब मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस अप्लाई कर दोगे। क्लियर? अब मेरे को b एलिमिनेट करना है तो मैंने इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ, प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, LHS में LHS, RHS में RHS। b हटाना है तो मेरे को मिला a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। एडिशन किया दोनों साइड, ऐड करने पर माइनस बी से प्लस बी तो कैंसिल हो गया और लेफ्ट साइड में क्या बचा, a माइनस सी बच गया। और राइट साइड में आपने क्या किया, कॉमन लिया, प्लस माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, प्लस माइनस कॉमन है, 2 कॉमन है, ब्रैकेट में बचा m प्लस n, ब्रैकेट में m प्लस n। क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, प्लस माइनस कॉमन लिया, m प्लस n। अब मैंने क्या किया, अब एक एक, अब उल्टा चल रहा हूं, इसको हटा दिया और यहाँ मॉडुलस लगा दिया। प्लस माइनस को हटाऊंगा तो इधर मॉडुलस लग जाएगा, मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब वापिस रिवर्स स्टेप चलने जा रहे हैं। अब अपन ने नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा, दैट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस n। क्या प्रूव कर दिया, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इवन एंड देयरफॉर इवन का मतलब पेयर बना सकते हो आप, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। इस तरह से स्टेप टू स्टेप, 1 बाय 1, कोई ऐसा नहीं शॉर्टकट में लिख दोगे, यस, एक एक स्टेप पूरा लिखते हुए, एंड देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जब भी दो नंबर सेम होंगे उनको माइनस करने पर 0 आएगा, एंड 0 इज ऑलवेज एन इवन नंबर। दो नंबर जब आपस में माइनस करोगे तो अगर a b से ग्रेटर हुआ, आंसर इवन हुआ, तो b माइनस ए भी इवन ही होगा, बस फर्क केवल प्लस माइनस का होगा। पहले 2 आया होगा तो बाद में -2 आ जाएगा, पहले डिफरेंस 6 हुआ होगा तो बाद में -6 हो जाएगा, इस तरह। और ट्रांजिटिव के आपके सामने स्टेप लिखे। क्लियर सब कुछ? अब ये एक क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट है वो लिखता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। a और b इंटीजर्स हैं, जेड को बिलोंग करते हैं, मान लो रियल नंबर भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। अब मेथड क्या है, शॉर्ट में जो मैंने लिखा वही का वही। पहला, बिकॉज मॉडुलस ऑफ a माइनस ए, बी की जगह a लिखा, आंसर आया 0, और आगे लिखा विच इज डिविजिबल बाय 4। एक ही बात है ना, मैंने क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज इवन, मतलब डिविजिबल बाय 2, तो सेम एक ही बात है। अगर दो नंबर्स हैं सेम, उनको माइनस करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और 0 डिविजिबल बाय 2 भी है, 0 डिविजिबल बाय 4 भी है, 0 डिविजिबल बाय 5 भी है, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के 0 इज डिविजिबल बाय ऑल रियल नंबर्स। जनरल लाइन हो गया, यस करेक्ट है, तो ये हो गया एंड रिफ्लेक्सिव हो गया। और मैट्रिक सेम आपने ऐसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, फिर आप वही मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4m, फिर वही स्टेप, प्लस माइनस लगाओगे पहले, मॉडुलस हटा के, फिर माइनस से इंटू करके b माइनस ए बनाओगे, इसको माइनस प्लस 4m करके, फिर मॉडुलस लगाओगे वापस, मॉडुलस लिख के माइनस प्लस हटा के 4m, और फिर वही b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो वो लिखा हुआ जो है ना आपका, वो स्टैंडर्ड हो गया एक तरह से, वही का वही स्टेप है। यहाँ पे मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझ लो जो अभी आपको कराया वो एक जनरल हो गया, वो सारे इस तरह के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, सब में आपको इसी मेथड से लिखना है।
बस ये नंबर्स का फर्क है। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर ये बात दोनों? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे शो करोगे? ठीक है। सिमिलरली आप ट्रांजिटिव अगर होगा तो बिल्कुल सेम शॉर्ट में अभी आपने जैसे लिखा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4m, मॉडुलस ऑफ b माइनस c 4n, फिर मॉड हटाओगे तो a माइनस बी प्लस माइनस 4m, b माइनस c प्लस माइनस 4n, फिर ऐड कर देना, फिर प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेना, फिर वापस मॉडुलस लगाना, वही सारे स्टेप। तो क्या आपको जो मैंने एग्जाम्पल इवन वाला कराया उससे ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो ना? क्योंकि अब ये तो आपके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, केवल नंबर का फर्क होगा। कभी पूछेंगे डिविजिबल बाय 4, कभी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, सबका मेथड एक ही है। ठीक है, अब बोलो कोई डाउट? ये क्लियर? डिविजिबल बाय 4 आया तो कैसे लिखना है? जहां जहां 2 था वहां 4 हो जाएगा, है ना? अब इसका सेकंड पार्ट है वो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आप देखना सेकंड पार्ट और वो बताना। यहां तक क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके ठीक है, अब अपन आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, शो दैट all the elements of set 135 एक सेट में 1 से 5 में से 3 एलिमेंट लिए गए हैं, are related to each other, and all the elements of 2 and 4 are related to each other, but no element of 135 is related to any element of 2,4। ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका आंसर? पहले सोचो। मैंने कोई ये बताना है कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 135, 1 से रिलेटेड है खुद से, 1 3 से भी है, 1 5 से भी है, 2 and 1 भी है, 3 and 1 भी है, 3 and 3 भी है, and so on. Every element of the set 135 is related to each other. रीजन जनरलाइज आपको बताना, एक लाइन सेंटेंस जनरल क्या? बिकॉज 2n plus 1 नहीं, रिलेटेड क्यों है ये? अच्छा मैंने बोला 3,5 बिलोंग्स टू आर है, 3 इज रिलेटेड टू 5 है, ये बोल दिया। आपको कैसे मालूम कि 3 और 5 रिलेटेड है? आपने क्या किया ये चेक करने के लिए? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, देयरफॉर 1 3 5 जो सेट है उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हर किसी से रिलेटेड हैं। क्या लिखोगे आप? बिकॉज 1 3 5 जो सेट है उसमें ऑड नंबर्स हैं, वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ऑड नंबर्स, चाहे वो सेम नंबर हो जैसे 3 and 3 हो, चाहे वो डिफरेंट हो जैसे 3 and 5 हो या 5 and 3 हो, कैसे भी उनका डिफरेंस करने पर, मॉडुलस लेने पर आंसर हमेशा इवन आएगा। तो इसलिए इस सेट का हर एलिमेंट सबसे रिलेटेड है। 1 से भी है, 3 से भी है, 5 से, 3 1 से भी है, 3 से भी है, 5 से, 5 1 से भी रिलेटेड है, 3 से भी है, 5 से। सिमिलर रीजन इसके लिए, क्योंकि 2,4 में सारे इवन नंबर्स हैं, एंड अगेन वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो 2 - 2, 2 - 4, 4 - 2, 4 - 4 सारे ही केसेस में आंसर इवन होगा। इसलिए अब इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जैसे 1 and 2 है, 1 and 4 है, 3 and 2 है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है,
क्योंकि जब आप 1 और 2 लोगे, 1 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर इवन नहीं आएगा। 1 माइनस 2 मॉडुलस लेके 1 आएगा, नॉट इवन। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे कि इस सेट में ऑड है, इस सेट में इवन है, और रीजन क्या बोलोगे, डिफरेंस बिटवीन एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो इसलिए ये रिलेटेड, बस एक एक लाइन सबके लिए आपको ऐसे फर्स्ट वाले के लिए, बिकॉज difference between two odd numbers is always even, therefore ऊपर वाली क्वेश्चन की लाइन, all the elements of 135 are related to each other। ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपकी लैंग्वेज, रीजन लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। ये लाइन फर्स्ट सबको। अब सेकंड के लिए यही की यही लैंग्वेज आप लिख दो, बिकॉज सेकंड पार्ट के लिए डिफरेंस बिटवीन two even numbers is always even, therefore all the elements of set 2, 4 are related to each other। ये सेकंड पार्ट का रीजन, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट के लिए रीजन, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन an even number and an odd number is always odd, therefore no element of set 135 is related to any element of set 2, 4। इसलिए ये आपस में कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। इस तरह से लैंग्वेज का आंसर, सेकंड लास्ट वाले पार्ट। एनी डाउट? कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर पूरा, ठीक है। इसके साथ ये भी क्लियर, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, सबके लिए एक ही मेथड होगा, स्टेप्स होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक एग्जाम्पल इस तरह से लिखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स एंड रिलेशन ऐसे है x, y, r is equal to x, y such that x is the father of y, x is the father of y। तो आप ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। x is the father of y, every person, No, sir. No, sir. every person is the father of itself। हर पर्सन खुद का फादर होता है। रॉन्ग, बिल्कुल 100% पॉसिबल ही नहीं है ना। x इज द फादर ऑफ f, x इज द फादर ऑफ x, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं अपन। y इज द फादर ऑफ y, z इज द फादर ऑफ z।
मिस्टर मोहन इज द फादर ऑफ मोहन, वो अलग बात है, दोनों के नाम सेम हो लेकिन पर्सन तो अलग हुए ना, बाय फेस, बाय एज एंड सो ऑन, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, x इज द फादर No, ऑफ sir. y, ये आपको No, गिवन sir. No, sir. No, sir. है ना, x इज द No, फादर sir. ऑफ y, तो y फादर नहीं हो सकता x का, x अगर y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर x इज द फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z ऐसा लिखा है, तो क्या x z का फादर हुआ? No, sir. No, sir. नेचुरली नहीं। तो आप इसको मैं लिख नहीं रहा, एक जनरल ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप ओरल, ये एनसीईआरटी का इसलिए आपको ऐसे बता दिया, ओरल टाइप में सिंपल लिखना है, बिकॉज x इज द फादर ऑफ x, रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। लेट x इज द फादर ऑफ y बट y इज नॉट द फादर ऑफ x, नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है एक एक लाइन में ना, पहले जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए लिख दिया आपको, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको अपने आप में ये, ठीक है, ओके। अच्छा, एक इस तरह का अपन एक जस्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताना सही है कि नहीं। x कॉमा वाई, x is the wife of y, x is the wife of y, रिफ्लेक्सिव ओरली No, करेंगे अपन, No, इसको sir. लिख, No, sir. No, sir. ओके, क्लियर, नॉट रिफ्लेक्सिव, करेक्ट, x is the wife of y, नॉट करेक्ट, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं y की जगह x लिख दूं तो रॉन्ग है, आपको मालूम है, x is the wife of x, रॉन्ग, नेचुरल बात है। अच्छा, अब सिमेट्रिक, x is the wife of y, No, sir. that No, sir. implies y is the No, wife of, sir. No, sir. ठीक है। Not possible, sir. अच्छा, अब ट्रांजिटिव, एक No, से ना, sir. ट्रांजिटिव में सोचना है आपको ना, एक एक करके बोलना है, ट्रांजिटिव कौन बताएगा? जैसे चलो एकता या कोई और कौन, सेजल, हाँ बोलो, ट्रांजिटिव तुमको बताना है, तुम बताओ। No, sir. ट्रांजिटिव नहीं है, और कोई? Sir, transitive नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं, नहीं है, करेक्ट। और बोलो, और किसको बताना है ट्रांजिटिव है या नहीं? कोई डाउट किसी को इसमें कि ट्रांजिटिव है या नहीं? समीर? No, sir. नहीं है। नहीं है। और कोई? कुणाल? सिमेट्रिक? No, sir, नहीं है। नहीं है, बस लेकिन आप सब गलत हो, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। सोचो, ध्यान से सोचो, सोच के देखो, बताओ। एक पेयर बनाता हूं मैं इस लाइन को पूरा करते हुए, है ना, x कोई नाम लिखते हैं यहाँ पे अपन, कॉमा, यहाँ पे एक नाम लिखते हैं y, x इज द वाइफ ऑफ y, इस सेंटेंस को पूरा करते हुए दो नाम लिखते हैं यहाँ पे कोई, है ना, कोई भी दो नाम लिखते हैं, x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y, देखो सही है, ये नाम इस Yes, तरह sir. x इज द वाइफ ऑफ y पूरा करना है, तो नेचुरली यहाँ जो नाम आएगा वो फीमेल होगा, यहाँ जो होगा वो मेल होगा। सीता इज द वाइफ ऑफ राम, करेक्ट, करेक्ट या रॉन्ग? तो सही है। Correct है। अच्छा, अब एक और पेयर बनाते हैं हाँ। जिसमें ये ही नाम आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि आप याद करो ट्रांजिटिव में अगर ये नंबर इधर आएगा तो ही आप चेक करोगे। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के टाइम पे कि आपको चेकिंग नहीं करनी है, अदरवाइज उसको वीआईपी मानते हुए छोड़ देना है। अगर कोई पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं करता है तो आप उसको चेक नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखना है, एक और सेंटेंस बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो नाम, ये नाम यहाँ रिपीट करा,
राम, और यहाँ पे कुछ भी जो आपकी मर्जी है लिखो, यहाँ पे आपकी जो मर्जी है आप लिख सकते हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है क्या सेकंड पेयर? सर क्या ऐसा No, कोई sir. क्या No, ऐसा sir. क्या यहाँ कोई ऐसा पेयर पॉसिबल है जिस इसका सेकंड एलिमेंट ही फर्स्ट प्लेस पे आ जाए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको मालूम है इस पेयर का सेकंड पार्ट एक मेल पर्सन होगा, मैन होगा, और वहां पे नेक्स्ट पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फीमेल होगा। तो ये रिपीट कैसे हो सकता है? और जब रिपीट ही नहीं होगा तो चेक किसको करना है? आपको मैंने अगर पहले था, देखो 1 और 2 एक पेयर है, 3 और 5 एक पेयर है, 4 और 7 एक पेयर है, बस। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? यस बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 से एंड होने पर कोई भी पेयर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ओके यस वीआईपी। नोट, आपको अथॉरिटी नहीं, आप चेक नहीं कर सकते हो। अथॉरिटी आपको तब है, रोकने की अनुमति तब है, चेक करने की अथॉरिटी तब है जब यही का यही फिगर आपको यहाँ नजर आए, तो आप इसको रोक लो और दोनों को मिला के चेक करो। लेकिन जब ये 2 यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, छोड़ दो, आप नहीं चेक कर सकते हो, नॉट अलाउड। ऐसे ये नॉट अलाउड, चेक करना अलाउड नहीं है, इसको भी नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव है, बात ही खत्म है ना। ट्रांजिटिव आपको याद करो, ये भी बोला था 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, ये 3 पेयर है, बस। ट्रांजिटिव है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ऐसे ही यहाँ पर एक आपका रिलेशन है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, मतलब यहाँ फीमेल यहाँ मेल, तो नेचुरली यहाँ फीमेल आएगा। तो फिर ये दोनों कभी भी पेयर्स में, किसी भी पेयर में सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए आपको चेकिंग तो किसी की नहीं करनी है, ठीक है। तो फाइनल